अगली जिज्ञासा के लिए पंडित श्री रमेश चंद जी आएंगे। उसके पूर्व एक ऑनलाइन जिज्ञासा है। दिनेश कुमार राठौड़ जी थड़ौद से पूछते हैं, हे मुनिश्री नमोस्तु। सिंगोली से नमोस्तु करते पूछते हैं, गुरुदेव हम किसी की सहायता करते हैं तो क्या हमें उसको पूछकर करना चाहिए कि आप शाकाहारी हो या मांसाहारी? इससे कोई हमें पाप तो नहीं लगेगा? मार्गदर्शन दें। हाँ, नाम क्या बताया व्यक्ति का? दिनेश कुमार राठौर। राठौर, बहुत बढ़िया। ये बात बहुत अच्छी है कि हम बहुत बार दया करते हैं, दया के परिणाम से जीवों की सहायता करते हैं, लेकिन जब मुझे उस जीव के पता है कि वह मेरे पैसे ले जाके किसी जीव के प्राण लेगा, तो फिर आपको उसकी सेवा और शुश्रा अथवा उसकी दया करुणा करने की कोई आज्ञा नहीं है। उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। जैसे कि आपने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, यह भी एक तरह का है। आप जो पैसा लगा रहे हैं वह इन्वेस्टमेंट जहां किया आपने, वह इन्वेस्टमेंट यदि कोई ऐसी कंपनी है जो लेदर आइटम्स, लेदर प्रोडक्ट्स बेचती है, अथवा वह मांस के जो उसके प्रोडक्ट्स में ऐसी चीजें भी हैं जहां पे मांस आदि का होता है, मदिरा नशे की चीजें बेची जाती हैं, यदि आपका पैसा वहां जा रहा है, उसका शेयर, जैसे तुम शेयर मार्केट में लगाते हो और उसका शेयर तुम्हें बिल्कुल मिलता है, अगर वह लॉस में जाता है तो लॉस मिलता है, और यदि वह प्रॉफिट में जाता है तो प्रॉफिट में जाता है। ऐसे ही यदि तुमने अपना पैसा किसी दयालु वृत्ति से आपने किसी को दिया है और वह घाटा लगाता है, तो घाटा का शेयर तुम्हारे पास भी आएगा, और यदि वह उसका सही उपयोग करता है तो उसका शेयर आपके पास आएगा। इसलिए कहा गया है कि यदि दया करुणा करना धर्म है, बिल्कुल करना चाहिए। ये नहीं पूछेंगे उससे कि क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे यदि ज्ञात है कि यह व्यक्ति अभक्ष का सेवन करेगा, मांस मदिरा खाएगा, तो फिर वो दया करुणा नहीं है, वह क्रूरता है, और क्रूरता में हम साथ ही बन रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से उनको दया करुणा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वे क्रूर लोग हैं, उन पर दया करुणा दिखा के मैं बहुत सारे जीवों का घात कर दूंगा, इसलिए मैं उन पर दया नहीं करूंगा। लेकिन जिनके विषय में ज्ञात नहीं है और आपने करा दिया है, तो अज्ञानवश यदि हो गया है तो उसमें वह दोष नहीं है जैसा कि आप जान जानकर करते हैं।